Good morning, students. I am Jaydev Kumar from KVCRPM Mokama Ghat. Let's continue our topic types of frequency distribution. Okay, students, previous वीडियो में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज सीरीज. ओके, सीरीज को डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सीरीज. ओके, टाइप्स ऑफ सीरीज में स्टूडेंट्स हमने आपको बताया कि जो सीरीज है, ठीक है, सीरीज के दो टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताया इंडिविजुअल सीरीज. ओके, एंड सेकेंड हम लोगों ने डिस्कस किया फ्रीक्वेंसी सीरीज. ओके, फिर फर्दर वी क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी सीरीज इनटू टू पार्ट अगेन. वन डिस्क्रीट सीरीज एंड सेकेंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज को डिस्कस करते समय हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स अ सीरीज इन विच वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल आर गिवन विद इट्स कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज. यानी जब भी किसी सीरीज को स्टूडेंट हिंदी में श्रेणी कहते हैं, जब भी कोई श्रेणी किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ प्रेजेंट की जाती है, क्लासिफाइड की जाती है, तो ऐसी सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बताया, हम एक तरफ आइटम्स लिख दें. आइटम्स मीन्स एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है. और सेकेंड इधर हम फ्रीक्वेंसी लिख देंगे. यहाँ आइटम्स में कोई भी वैल्यू हो सकती है. हमने 2 लिख दी, 4 लिख दी, इसके बाद 8 लिख दी. साथ ही साथ इन आइटम्स की वैल्यू के साथ साथ इनकी फ्रीक्वेंसी भी दी रहती है. फ्रीक्वेंसी आपको मैंने क्या बताया? एनी नंबर दैट रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, या एनी नंबर how many numbers of time, any item how many numbers of time are repeated in the series is known as frequency. यानी आइटम का कोई भी वेरिएबल का कोई भी वैल्यू, आइटम्स की कोई भी वैल्यू सीरीज में कितनी बार रिपीट करती है, उस रिपीटेशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी कहते हैं. ठीक है, तो ये जो आइटम्स दिए हैं, मान लीजिए हमने जो डेटा कलेक्ट किया उसमें 2-3 बार टाइम्स रिपीट हुआ. 2 कितनी बार? 3 टाइम्स रिपीट हुआ. तो ये 3 टाइम्स क्या होगा? 2 की फ्रीक्वेंसी होगी, यानी यहाँ पर हम 3 लिख देंगे. ऐसे ही 4 मान लीजिए 5 टाइम रिपीट हुआ, तो 5 टाइम्स 4 की क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पर हम 5 लिख देंगे. ऐसे ही 8 मान लीजिए हमारे डेटा कलेक्शन में 2 टाइम रिपीट हुआ, तो हम 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी लिख देंगे? 2 लिख देंगे. और इस तरह से जो भी स्टूडेंट्स टेबल बनेगी, ये टेबल क्या होगी? डिस्क्रीट सीरीज होगी. ओके, क्योंकि यहाँ देखिए डिस्क्रीट सीरीज में आपको एक ही चीज थी कि डिस्क्रीट वेरिएबल पढ़ा था हम लोगों ने, कंटिन्यूअस वेरिएबल पढ़े थे. तो डिस्क्रीट वेरिएबल के बारे में आपको बताया था कि डिस्क्रीट वेरिएबल इंक्रीज इन जंप्स और कंप्लीट नंबर. तो देखिए ये जो 2 से 4 हुआ, 4 to 8 हुआ, ये क्या है? कंप्लीट नंबर में इंक्रीज कर रहे हैं और जंप्स में इंक्रीज कर रहे हैं. तो ये क्या हो गए? डिस्क्रीट
वेरिएबल हो गए। और जब डिस्क्रीट वेरिएबल इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ दिया हो स्टूडेंट्स, तो हम इस डिस्क्रीट वेरिएबल को क्या कहते हैं? डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। क्लियर है? अगर इस तरह के डिस्क्रीट वेरिएबल्स विदाउट फ्रीक्वेंसी दिए हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? इंडिविजुअल सीरीज कहेंगे। ओके, डिस्क्रीट वेरिएबल विदाउट फ्रीक्वेंसी गिवन है, then it is known as individual series. If discrete series or discrete variable are given with its corresponding frequency, that is discrete series. ओके, क्योंकि discrete series frequency series का ही एक पार्ट है, और फ्रीक्वेंसी सीरीज में फ्रीक्वेंसी का गिवन होना जरूरी है, फ्रीक्वेंसी का दिया होना जरूरी है। तो जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट सीरीज के डिस्क्रीट वेरिएबल्स के साथ दी हो तो उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी सीरीज को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज कहेंगे। ओके, और ऐसे ही अगर ये फ्रीक्वेंसीज वैल्यू ऑफ रेंज के साथ दी हैं, वैल्यू ऑफ रेंज के साथ दी हैं, तो हम इस वैल्यू ऑफ रेंज और फ्रीक्वेंसी से बनी टेबल को क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, क्योंकि हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते समय डिस्कस किया था कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको बताया था एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, any numerical value or numerical variable are distributed in value of range with or along with its corresponding frequency. Okay, when any numerical variable are distributed or is distributed in value of range or various value of range, ध्यान से सुनना है। What is frequency distribution? Frequency distribution, any numerical variable are distributed in various value of range along with its corresponding frequency is known as frequency distribution। यानी हम किसी भी न्यूमेरिक वेरिएबल को जब विभिन्न वैल्यू ऑफ रेंज में इनकी फ्रीक्वेंसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ओके, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं? किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेंज में डिवाइड करते हैं, और जब कोई वेरिएबल वैल्यू ऑफ रेंज में डिवाइड किया जाता है, वैल्यू ऑफ रेंज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। यानी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी कह सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान दीजिएगा। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन से वेरिएबल्स का होता है? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स का होता है। और जब भी हम किसी वेरिएबल के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते हैं तो वो वेरिएबल सीरीज में चेंज हो जाता है, और ये वेरिएबल कौन सा होगा? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होगा। इसीलिए ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन which are distributed in various values along with its corresponding frequency is known as
continuous series also। यानी ऐसा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स जो वैल्यू ऑफ रेंज में अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे हम कॉन्टिन्यूअस और सतत श्रेणी भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना डिस्कशन हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सीरीज हम लोग लर्न कर रहे थे। सीरीज में आपको बताया सीरीज दो तरह की होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल सीरीज में आपको नंबर्स दिए होंगे, न्यूमेरिकल्स दिए होंगे, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी, इसीलिए उसे इंडिविजुअल सीरीज कहा जाता है, क्योंकि उसमें वेरिएबल्स को इंडिविजुअली प्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड हमने डिस्कस किया फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज को हमने दो टाइप से डिवाइड किया, डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। When discrete variable are given with its along with its corresponding variable is known as discrete series. When numerical variable are distributed in various value of range with its along with its corresponding frequency is known as frequency distribution. क्लियर है? तो यानी जब भी हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू ऑफ रेंज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इस वैल्यू ऑफ रेंज जो हम लिखते हैं, जो हम आपको बताया कि 0 से 10 हो सकता है, 0 से 5 हो सकता है, व्हाटएवर जो भी आप चाहें लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। तो ये जो वैल्यू ऑफ रेंज है, इस वैल्यू ऑफ रेंज के नेचर के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स में प्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, और जो आपको ये वैल्यू ऑफ रेंज, बार बार मैं टर्म यूज कर रहा हूं, आपको बुक्स में एनसीईआरटी आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें ये वैल्यू ऑफ रेंज की बात बार बार हो रही होगी। स्टूडेंट्स, इस वैल्यू ऑफ रेंज को क्या कहा जाता है? क्लास कहा जाता है। क्या कहेंगे? क्लास। और वैल्यू ऑफ रेंज में जो क्लास है, इसमें क्लास की दो लिमिट्स दी होंगी, एक मिनिमम लिमिट, एक मैक्सिमम लिमिट। मिनिमम लिमिट को स्टूडेंट्स लोअर लिमिट ऑफ क्लास कहा जाता है और मैक्सिमम लिमिट को स्टूडेंट्स अपर लिमिट ऑफ क्लास कहा जाता है। ओके, यानी हम वैल्यू ऑफ रेंज को क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। और क्लास में दो वैल्यूज दी रहती हैं न्यूमेरिकल की, एक मिनिमम वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू को लोअर लिमिट ऑफ क्लास और मैक्सिमम वैल्यू को अपर लिमिट ऑफ क्लास कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहां यही मैंने लिखा हुआ है। एज वी डिस्कस दैट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो दैट हाउ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट क्लासेस। यहां देखिए लिखा मैंने क्लासेस अलॉन्ग विद देयर क्लास फ्रीक्वेंसीज। क्लियर है? यानी ये क्या है? डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। जब भी हम किसी वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज को उसके क्लासेस में उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। क्लियर? तो इसमें स्टूडेंट्स आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दो टर्म यूज हुए हैं, एक क्लास, सेकंड क्लास फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम क्लास को डिस्कस कर लें तो क्लास फ्रीक्वेंसी आप अपने आप ही समझ जाएंगे, क्योंकि क्लास की जो फ्रीक्वेंसी दी होगी उसी को हम क्या कहेंगे? क्लास फ्रीक्वेंसी कहेंगे। एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी रिफर्स टू any item of series
और frequency refers to how many time items are repeated in the series is known as frequency। यानी सीरीज में कोई भी आइटम कितनी बार रिपीट करता है, इस नंबर को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जो क्लास होगा वो क्लास की फ्रीक्वेंसी ही क्या कहलाएगी, क्लास फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो हमारे सामने नया टर्म स्टूडेंट्स क्या आया, क्लास। व्हाट इज क्लास? अभी मैंने आपको बताया था व्हाट इज क्लास। देखिए यहां लिखा हुआ है क्लास रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ रेंज। मैंने बताया कि जो वैल्यू ऑफ रेंज हम देते हैं, चाहे वो 0 से 10 हो, 10 से 15 हो, 0 से 5 हो, 5 से 10 हो, 0 से 20 हो, 20 से 40 हो, इस सब को हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ रेंज कहते हैं। और ये वैल्यू ऑफ रेंज ही क्या है, क्लास है। क्लियर? देखिए लिखा हुआ है क्लास रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ रेंज विच हैव टू एंड्स लिमिट, जिसमें दो एंड्स की लिमिट होती हैं, यानी एक मिनिमम वैल्यू होती है और एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो जो मिनिमम वैल्यू है यानी जिसे हम लोएस्ट वैल्यू बोलते हैं, द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट। ओके, एंड द मैक्सिमम वैल्यू यानी हाईएस्ट वैल्यू, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट। यानी अगर इस तरह से कोई भी क्लास दिया है तो इसमें देखिए ये वैल्यू ऑफ रेंज दी है। कितना रेंज, 0 से 20 तक जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इसी रेंज में इंक्लूड की जाएंगी। तो ये क्या हो गया, 0 से 20 वैल्यू ऑफ रेंज हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। तो देखिए ये इसकी लोएस्ट वैल्यू है, ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लोअर क्लास लिमिट, या हम लोअर लिमिट बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू है, इसलिए हम इसे अपर लिमिट ऑफ क्लास बोल सकते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं, मैंने यहाँ फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ भी है। फॉर एग्जाम्पल 0 से 10 एक वैल्यू ऑफ रेंज ले ली, इसी को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, क्लास कहेंगे। ठीक है, अब देखिए 0 इसकी क्या है, लोएस्ट लिमिट है, इसलिए लोअर क्लास लिमिट हो जाएगी। 10 क्या है, इसकी हाई क्लास हाईएस्ट वैल्यू है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, अपर क्लास लिमिट कहेंगे। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 10 to 20, तो ये वैल्यू ऑफ रेंज और क्लास होगा, जिसकी लोअर लिमिट क्या होगी 10 और अपर लिमिट क्या होगी 20। क्लियर है स्टूडेंट्स, व्हाट इज क्लास? क्लास रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ रेंज विच हैव टू एंड लिमिट, one minimum limit and second maximum limit. Minimum limit is known as lower limit and maximum limit is known as upper limit of class. Okay? अब देखिए स्टूडेंट्स, जब आप कोई भी वैल्यू ऑफ रेंज देंगे, कोई भी क्लास डिसाइड करेंगे, चाहे वो 0 से 10 हो, चाहे वो 10 से 20 हो, चाहे वो 0 से 5 हो, चाहे वो 5 से 10 हो, चाहे वो 0 से 20 हो, 20 से चाहे वो 40 हो, चाहे 0 से 50 हो और 50 to 100 हो। कोई भी क्लास जो एज पर नीड हम डिसाइड करते हैं, ये लिमिट कोई सी हो सकती, जरूरी नहीं इसके पीछे कोई रूल नहीं होता कि 0 से 10 ही होगा, 0 से 5 ही होगा। डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना लेंदी है। जैसे मान लीजिए आपके पास डेटा में वैल्यू आई है 0 से लेके 1 लाख तक, और आपने क्लास लिमिट बना लिया कितना, 0 से 5, 0 से 10, तो इतने वैल्यू ऑफ रेंज बनाने पड़ेंगे स्टूडेंट्स आपको कि 4-6 पेज फिल हो जाएंगे। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, 0 से 10,000, 10,000 से 20,000, 20,000 to 30,000, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 80, 90 and 100। डेटा छोटा है, मान लीजिए 100 तक के काउंट हैं, तो आपने 0 से 100 मान लिया, तब तो वो एक ही वैल्यू ऑफ रेंज में सारे आ जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं होगा उसको क्लासिफाई करने का। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 0 से 10 ले सकते हैं, तो 10 वैल्यू बन जाएंगी, 10 क्लास बन जाएंगे हमारे।
तो जो वैल्यू ऑफ रेंज है स्टूडेंट्स, इसको एज पर नीड आप अपने आप से चॉइस कर सकते हैं, इसके पीछे कोई रूल लॉजिक नहीं होता। बस ध्यान ये रखना है हर क्लास में एक मिनिमम लिमिट होनी चाहिए और एक मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास भाई फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट से स्टार्ट होगा, फिर नेक्स्ट क्लास सेकंड क्लास की अपर लिमिट से, थर्ड क्लास सेकंड की अपर लिमिट से, फोर्थ क्लास थर्ड की अपर लिमिट से स्टार्ट होगा। बस इतना रूल ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आप ये कोई सी वैल्यू ऑफ रेंज ले लीजिए, इस हर वैल्यू ऑफ रेंज में आप देखेंगे इन दोनों मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट के बीच में एक गैप होता है, अंतर होता है, क्योंकि मिनिमम 0 है तो मैक्सिमम 20 है, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 20 हुआ। यहाँ 10 to 20 है तो ये 10 मिनिमम है 20 मैक्सिमम है, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ स्टूडेंट 10 हुआ। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, क्लास इंटरवल कहा जाता है। तो देखिए लिखा भी है द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट अपर क्लास एंड लोअर क्लास इज नोन एज क्लास इंटरवल। यानी किसी भी क्लास के अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहेंगे, क्लास इंटरवल कहेंगे। मींस व्हाट इज क्लास लिमिट, सॉरी क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल refers to the difference between upper limit of class and lower limit of class is known as class interval। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक टर्म क्लास में और यूज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मिड वैल्यू कहते हैं। जैसे हमने एक क्लास ले लिया 0 to 10, 0 to 10, तो इसके बीच में कितने नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 0 इधर 10 यहाँ, और इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, ये सारे नंबर्स आएंगे। तो कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो दोनों के बिल्कुल मिडिल में कौन सा नंबर होगा 5। देखिए 5 से पहले 4 नंबर हैं और 5 के बाद 4 नंबर हैं, तो दोनों के मिडिल में कितने वैल्यू आई 5। इसी को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, मिड वैल्यू कहा जाता है। यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के जो बिल्कुल मिडिल में वैल्यू होगी, जो भी नंबर होगा वो नंबर क्या होगा, मिड वैल्यू ऑफ क्लास कहा जाएगा। और इसको हर बार में हम इसी तरह से काउंट नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, सिंपल से हम दोनों वैल्यूज को यानी मिनिमम लिमिट को और मैक्सिमम लिमिट यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर लेंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी हम क्या करते हैं, इसमें हम लोअर और अपर लिमिट का एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, और एवरेज क्या होगा, बिल्कुल इनके सेंटर पॉइंट यानी मिडिल पॉइंट पर लोकेट होगा। तो इसमें हम क्या एवरेज निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 10 + 0। एवरेज निकालते कैसे हैं, सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम्स। इसी तरह से तो एवरेज निकालते हैं। तो अब देखिए यहां टोटल नंबर का सम कर लेना है, तो 10 + 0 कितना आएगा 10। अब नंबर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम्स, तो कितने आइटम है 1 और 2, डिवाइड बाई 2। अगर बाई देखेंगे तो मिडिल में क्या आएगा 5 आएगा। और जब भी अभी हमने इन दोनों वैल्यूज के बीच में नंबर्स लिखे तो वहां भी मिडिल में क्या आ रहा था 5 आ रहा था। यानी दोनों क्लासों का एवरेज, सॉरी क्लास की दोनों लिमिट्स का एवरेज ही क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, मिड वैल्यू कहलाता है। और देखिए लिखा भी है द एवरेज वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज
known as mid value of class. It is calculated by, यानी MB means mid value. MB is equal to upper limit plus lower limit डिवाइड बाई 2. इसी से हम किसी भी क्लास का मिड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सिंपली पूछा जाए व्हाट इज मिड वैल्यू, तो हम कह सकते हैं द एवरेज वैल्यू ऑफ बोथ लिमिट इज नोन एज मिड वैल्यू. यानी क्लास के दोनों लिमिट्स का औसत ही क्या कहलाता है, मिड वैल्यू. हिंदी में मिड वैल्यू को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, मध्य मान कहा जाता है. मिड मीन्स मध्य, वैल्यू मीन्स मान. ओके, मिड वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं, मध्यमान. और मध्यमान क्या है, क्लास की दोनों लिमिट्स का एवरेज ही मध्यमान यानी मिड वैल्यू कहलाता है. ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. यहां देखिए नोट मैंने लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग टाइप्स. यानी जो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्लासेस का नेचर देखते हैं, जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्लासेस का आप नेचर देखेंगे तो उस नेचर के अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो फॉलोइंग मैनर्स में, फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है. ओके, क्या हो सकता है, हम वन बाई वन इनको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, यहां देखिए लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. एक्सक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है. एक्सक्लूसिव सीरीज या एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान वही है, अभी मैं आपको बता भी चुका हूं, लेकिन वहां मैंने ये नहीं बताया इसे हम क्या एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं. ठीक है, जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो वैल्यू ऑफ रेंज है, जो क्लासेस आपको दी गई हैं, इस क्लासेस को अगर आप देखें, क्योंकि अभी हमने क्या लिखा है ऊपर, यहां देखिए लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यानी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डिवीजन किसके बिहाफ पर करते हैं, नेचर ऑफ क्लासेस के बिहाफ पर करते हैं. अब नेचर ऑफ क्लासेस जैसे होंगे, जिस टाइप्स के होंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसी टाइप्स का होगा. तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स को पढ़ने के लिए किस पर फोकस करेंगे, नेचर ऑफ क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या पढ़ा, एक्सक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसमें देखिए क्लासेस का नेचर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें क्लासेस दिए होंगे, मान लीजिए 0 से 10 दिया है. ठीक है, अब ये क्या हो गया, पहली क्लास हो गई. अब इसके बाद आएगी सेकेंड क्लास, सेकेंड वैल्यू ऑफ रेंज. तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी आप नेक्स्ट वैल्यू ऑफ रेंज को लिखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट वैल्यू ऑफ रेंज का लोअर लिमिट वही होना चाहिए जो पहले वाले क्लास का अपर लिमिट है. जैसे 10 to 20 हो जाएगा. अब थर्ड क्लास का लोअर लिमिट क्या होगा, उससे पहले वाली क्लास की अपर लिमिट तो क्या है यहाँ 20, तो यहाँ हम लिखेंगे 20 to 30. यानी ऐसे कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट उसके फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट दोनों सेम हो, या हम कह सकते हैं फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के इक्वल हो, सेम हो, तो हम ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्लूसिव सीरीज कहेंगे. और देखिए यहाँ यही लिखा है, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और अ सीरीज in which the upper limit of first class and
द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इज इक्वल इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव सीरीज। यानी ऐसे कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या सीरीज जिसके फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट दोनों सेम हो, उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे? एक्सक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। क्लियर है? एक फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है, तो इस टेबल में यहां क्लासेस दिए हुए हैं और यहां क्लास की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो देखिए, ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकेंड क्लास है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है एंड ये फिफ्थ क्लास है। तो देखिए, फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट क्या है? 10। तो सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट क्या है? 10। ठीक है, यहां फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट और यहां सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट सेम है। ऐसे ही सेकेंड क्लास का अपर लिमिट और थर्ड क्लास का लोअर लिमिट सेम है। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास का देखिए सब है, सब सेम। यानी ऐसा कोई भी फ्रीक्वेंसी सीरीज जिसका पहली क्लास का अपर लिमिट और उसके जस्ट नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट सेम हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी सीरीज कहेंगे। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ ही गए होंगे नाम से ही। यानी एक्सक्लूसिव में क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट सेम है, तो उसे हम एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जस्ट इसके अपोजिट एक्सक्लूसिव का अपोजिट क्या होता है? इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी इस सिचुएशन में क्या होगा? फर्स्ट क्लास का जो अपर लिमिट होगा स्टूडेंट, अपर लिमिट is not equal to lower limit of next class। यानी इंक्लूसिव सीरीज के केस में क्या होगा? यानी ऐसा कोई भी सीरीज, ऐसा कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट उसके नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट के इक्वल ना हो, दोनों में डिफरेंस हो, दोनों अलग अलग हों, तो ऐसी सीरीज को स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे? इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी सीरीज या फिर इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। देखिए, यही यहाँ लिखा है, सच फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इज नॉट इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इज नोन एज इंक्लूसिव सीरीज। यानी ऐसी कोई सीरीज जिसके फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट दोनों इक्वल नहीं होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ देखिए दिया हुआ है, यहाँ क्लासेस दिए हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसीज दी हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लासेस गिवन है। तो यहाँ देखिए, पहला क्लास अगर हम ये देखें, ये फर्स्ट क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है, तो इसकी अपर लिमिट क्या है? 10। और ये सेकेंड यानी नेक्स्ट क्लास है, इसकी लोअर लिमिट क्या है? 11। यानी दोनों, यानी 10 इज नॉट इक्वल टू 11, यानी ये क्या हो गई? इंक्लूसिव सीरीज हो गई। ऐसे ही हम नेक्स्ट में भी देख सकते हैं, नेक्स्ट क्लास यानी सेकेंड क्लास का अपर लिमिट है वो थर्ड क्लास के लोअर लिमिट से डिफरेंट है। ऐसे ही यहाँ देखिए 40 यानी फोर्थ क्लास का अपर लिमिट फिफ्थ क्लास के लोअर लिमिट्स के इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स। तो ऐसे सीरीज को, ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है? इसे हम इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, ओपन एंड सीरीज। नेक्स्ट क्या है? ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज में क्या होता है स्टूडेंट्स? इस सीरीज को या ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो वैल्यू ऑफ रेंज हैं, ओपन एंड सीरीज में क्या होता है स्टूडेंट? जो वैल्यू ऑफ रेंज है, इस वैल्यू ऑफ रेंज को
किसी भी वैल्यू को, फिर से बोलता हूं स्टूडेंट्स, जो ओपन एंड सीरीज में, ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम वेरिएबल को वेरियस वैल्यू ऑफ रेंज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो इसकी वेरियस वैल्यू ऑफ रेंज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, चाहे उसमें कितनी भी मिनिमम लिमिट हो, चाहे उसमें कितनी भी मैक्सिमम वैल्यू हो, सबको इंक्लूड किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इस इंक्लूसिव सीरीज को देखें या इसके ऊपर इस एक्सक्लूसिव सीरीज को देखें, तो ऐसी वैल्यूज जो लेस देन 0 हैं, यानी 0.5 है, क्या इस 0.5 को किसी भी वैल्यू ऑफ रेंज में रखा जा सकता है? किसी भी वैल्यू ऑफ रेंज में सोचिए, क्योंकि फर्स्ट जो वैल्यू ऑफ रेंज है, फर्स्ट जो क्लास दिया है, इसमें केवल उन्हीं वैल्यूज को रखा जा सकता है जिनकी वैल्यू 0 से ज्यादा और 10 से कम हो। समझ रहे हैं? तो ये 0.5 इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ये 0.5 जो है वो 0 से ज्यादा है, तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए स्टूडेंट्स कि -1 को क्या इस क्लास में शामिल किया जा सकता है या बाकी किसी क्लास में शामिल किया जा सकता है, क्या आंसर होगा आपका? आई थिंक आप भी सोच रहे होंगे कि इसको नहीं शामिल किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 है। जबकि इन क्लासेस में तो ये कभी हो ही नहीं सकता। फर्स्ट क्लास में हो सकता था, लेकिन अब ये फर्स्ट क्लास में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्लास में केवल उन्हीं वैल्यूज को इंक्लूड किया जाएगा जिनकी वैल्यू मोर देन 0 हो, और ये तो देखिए लेस देन 0 है, माइनस में है, यानी इस वैल्यू को इस सीरीज में कहीं भी इंक्लूड नहीं किया जा सकता। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 49, क्या इस नंबर को इस सीरीज के किसी भी क्लास में शामिल किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। किसमें? 14 to 40 to 50 में। क्यों? इस क्लास में वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो मोर देन 40 एंड लेस देन 50 हैं। तो ये देखिए लेस देन 50 है, तो ये इसमें इंक्लूड हो जाएगी। लेकिन आपसे पूछा जाए क्या 55 किसी भी क्लास में, इस सीरीज के किसी भी क्लास में इंक्लूड हो सकता है? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, यानी 50 तक के कोई भी वैल्यूज हो इस सीरीज में इंक्लूड किया जाएगा, इस टेबल में इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन 50 से जो मोर वैल्यूज हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता। और ये वैल्यू देखिए 55 है, यानी मोर देन 50 है। तो इसमें केवल उन्हीं वैल्यूज को इस सीरीज में, इस टेबल में केवल उन्हीं वैल्यूज को रखा जा सकता है जिनकी वैल्यू 0 से ज़्यादा और 50 से कम है। अदर वैल्यूज को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्लासेस को इस तरह से अरेंज करते हैं कि चाहे उसमें कितनी भी मिनिमम वैल्यू हो, चाहे उसमें कितनी भी मैक्सिमम वैल्यू हो, सारी वैल्यूज को इंक्लूड किया जाता है। और ये हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? हम फर्स्ट क्लास को लिख देते हैं बिलो 5 या बिलो 10 या बिलो 2 या बिलो 100, इस तरह से। अब हमने मान लीजिए लिख दिया पहले क्लास में बिलो
10। अब 10 से कम जितने भी नंबर्स होंगे वो सब इसमें ऐड हो जाएंगे कि नहीं, चाहे वो 0 हो तो भी ऐड हो जाएगा, चाहे 1 हो तो भी ऐड हो जाएगा, चाहे -1 हो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि 10 से कम जितना होगा 9 भी ऐड हो जाएगा, -9 भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये 9 भी इस 10 से कम है और -9 भी इस 10 से कम है। तो देखिए पहला क्लास ओपन है फॉर ऑल वैल्यूज, सभी वैल्यूज के लिए ओपन है। ऐसे ही जो लास्ट क्लास हम बनाते हैं वहां पे लिख देते हैं स्टूडेंट अबव 100 और अबव 50 और अबव 10 अबव 5, जो भी आप लिखना चाहें, जो भी आपने वैल्यू अज्यूम की हो एज पर नीड। अब देखिए चाहे हमने इस सीरीज में लिखा था कि 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन इसमें अगर अबव 100 लिखा है तो इसमें अबव 100 लिखा है तो इसमें अब 101 भी ऐड हो सकता है, 1001 भी ऐड हो सकता है, 10,001 भी ऐड हो सकता है, 1,00,001 भी ऐड हो सकता है, कोई भी वैल्यू ऐड हो सकती है। क्यों? ये जो वैल्यूज़ यहाँ मैंने लिखी हैं ये सारी की सारी वैल्यूज़ 100 से अबव ही हैं। तो देखिए इसके दोनों एंड ओपन हैं, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं इस तरह की सीरीज के दोनों एंड ओपन होते हैं फॉर मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, और एनी वैल्यू कैन बी included this type series or open end frequency distribution. So this type series, this type frequency distribution is known as open end frequency distribution. स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है, a frequency distribution in which लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास, यही बोला ना, जो लोअर लिमिट होगी फर्स्ट क्लास की और जो अपर लिमिट होगी लास्ट क्लास की इज नॉट स्पेसिफाइड। हम पहली क्लास की लोअर लिमिट स्पेसिफाइड नहीं करते, कुछ भी हो सकती है, तो खुला है सबके लिए, ओपन है। और अपर लिमिट भी लास्ट क्लास की हम स्पेसिफाइड नहीं करते, यानी वो एंड भी ओपन है, कितनी भी मैक्सिमम वैल्यू उसमें ऐड हो सकती है। तो इस टाइप की सीरीज को यानी इट इज नोन एज ओपन एंड सीरीज और ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, वही लिखा जो मैंने अभी बताया बिलो 10। अब बिलो 10 है तो चाहे 1 हो, 2 हो, 9 हो या -1 हो, -2 हो या -9 हो, वो सारे के सारे फर्स्ट क्लास में ऐड हो जाएंगे। और यहाँ अबव 40 लिखा है तो चाहे वो 41 हो, चाहे वो 400 हो, चाहे वो 4000 हो, चाहे वो 40,000 हो, चाहे वो 4 lakhs हो, सारे के सारे इस क्लास में ऐड हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप की सीरीज जो होती है वो दोनों एंड्स पर ओपन होती है, इसीलिए इस टाइप की सीरीज को हम क्या कहते हैं? ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। देखिए ये एंड भी ओपन है और लास्ट एंड भी ओपन है। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ ईच क्लास आर गिवन एंड इट्स corresponding frequency are given in ascending or descending order. It is known as cumulative frequency distribution. यानी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी सीरीज जिसमें केवल क्लासेस की अपर लिमिट दी हो या फिर लोअर लिमिट दी हो, अपर लिमिट होगी या फिर लोअर लिमिट होगी। साथ ही साथ अगर अपर लिमिट दी हुई है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होंगी स्टूडेंट्स? असेंडिंग ऑर्डर में होंगी। ध्यान से देखिए, अगर अपर लिमिट दी है क्लास की तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होंगी? असेंडिंग ऑर्डर में होंगी। और अगर केवल लोअर लिमिट ऑफ ईच क्लास दिया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी
डिसेंडिंग ऑर्डर में दी होंगी। अगर किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से अरेंज किया है तो उनको क्या कहा जाता है? क्युमुलेटिव सीरीज कहा जाता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को एवरी क्लास पर फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करके लिखते जाते हैं, कोम्युलेट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। इसीलिए इनकी फ्रीक्वेंसी या तो असेंडिंग ऑर्डर में होती हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होती हैं, और या तो अपर लिमिट दी होगी या फिर लोअर लिमिट दी होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इज गिवन, समझ गए? अगर ऐसी फ्रीक्वेंसी सीरीज जिसकी अपर लिमिट दी है ईच क्लास की, तो इट इज नोन एज लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है? क्या बोला मैंने? इफ अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास आर गिवन, अगर केवल ईच क्लास की अपर लिमिट दी है तो हम उस फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को क्या कहेंगे? लेस देन फ्रीक्वेंसी या लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज कहेंगे। और अगर यदि इफ लोअर लिमिट ऑफ ईच क्लासेस आर गिवन, और अगर ईच क्लास की लोअर लिमिट दी हुई है, ईच क्लास की लोअर लिमिट दी है स्टूडेंट्स, इट इज नोन एज मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो हम इसको क्या कहेंगे? मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज कहेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहां टेबल्स दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी सीरीज दी हुई है। यहां देखिए क्लास लिखा है, यहां फ्रीक्वेंसी लिखा है। अब देखिए क्या लिखा है? लेस देन 10, लेस देन 10 है, यानी फर्स्ट क्लास में वो सारे आइटम्स आएंगे जिनकी वैल्यू लेस देन 10 है। इसका मतलब ये 10 क्या होगा? अपर लिमिट होगा ना, क्योंकि इससे कम होगा। जो वैल्यू ऑफ रेंज बनेगी उसकी जो मिनिमम लिमिट होगी वो लेस देन 10 होगी। इसका मतलब क्या है? ये 10 अपर लिमिट है। ठीक है? फिर नेक्स्ट देखेंगे, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, सारे लेस देन दिए हुए हैं। इसका मतलब ये सारी जो यहाँ नंबर दिए हुए हैं ये कैसे हैं? अपर लिमिट के दिए हुए हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स कैसी होगी? असेंडिंग ऑर्डर में होगी। देखिए 4, 9, 17, 22 एंड 25 असेंडिंग ऑर्डर में है। तो कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी अपर लिमिट दी हो और लेस देन अपर लिमिट लिखा हो, साथ ही साथ उसकी फ्रीक्वेंसी असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो हम उस फ्रीक्वेंसी सीरीज को क्या कहेंगे? लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। क्या? लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और सेकंड मैंने आपको बताया, यहां देखिए लिखा है मोर देन 0, यानी 0 से अधिक, यानी ये 0 क्या है? मिनिमम वैल्यू यानी लोअर लिमिट ऑफ क्लास है। और सब में ऐसे ही लिखा है मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। अब मोर देन है, इसका मतलब है ये सारी की सारी क्या हैं? लोअर लिमिट्स दी हुई हैं। और लोअर लिमिट दी होने पर क्या फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। देखिए 25, 22, 17, 9 एंड 4। तो ऐसी सिचुएशन स्टूडेंट्स जब क्लासेस मोर देन लोअर लिमिट के साथ दी हो और उनकी फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी सीरीज को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज कहेंगे। और ये दोनों टाइप की जो सीरीज हैं स्टूडेंट्स, दोनों टाइप की सीरीज, चाहे वो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज हो या मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज हो, ये दोनों टाइप्स किसके हैं स्टूडेंट्स? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अनइक्वल क्लासेस, यानी ऐसे फ्रीक्वेंसी
ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिनका क्लास इंटरवल अनइक्वल हो, अनइक्वल हो, यानी अलग अलग क्लासेस का जो इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, वो सबका अलग अलग हो। जैसे अभी हम लिखते हैं, देखिए 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, क्लास इंटरवल सबका देखेंगे। क्लास इंटरवल अभी क्या बताया था, मिड वैल्यू, सॉरी डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो दोनों का डिफरेंस देखिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट का कितना है 10, यहाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट का 10, यहाँ 10, तो हम इसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल क्लास इंटरवल। यहाँ क्लास के बाद इंटरवल और स्टूडेंट ऐड कर लेना, करेक्ट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अनइक्वल क्लास इंटरवल आगे और ऐड कर लेना स्टूडेंट्स, इंटरवल। ठीक है, तो अब देखिए जो एग्जांपल दिया 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, इनमें सभी क्लासेस का जो क्लास इंटरवल वो क्या है, 10 है। यानी ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल क्लास इंटरवल। और दूसरी चीज यहां पर देखिए, फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट लोअर और सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट सेम है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल क्लास इंटरवल। क्लियर है स्टूडेंट्स। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको क्लास इंटरवल इस तरह से दिया हो, 0 to 10, 10 to 30, 30 to 60 एंड 60 to 90 या 100, इस तरह से। अब देखिए पहली चीज देखिए, फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट अपर लिमिट, सेकेंड क्लास के लोअर लिमिट दोनों इक्वल हैं। सेकेंड क्लास का अपर लिमिट, थर्ड क्लास का लोअर लिमिट दोनों इक्वल हैं। थर्ड क्लास का अपर लिमिट, फोर्थ क्लास के लोअर लिमिट दोनों इक्वल हैं। यानी ये सीरीज क्या हुई, एक्सक्लूसिव सीरीज। लेकिन अगर हम इसका स्टूडेंट्स चारों क्लासेस का इंटरवल देखें, क्लास इंटरवल देखें, तो फर्स्ट क्लास में इंटरवल 10 माइनस 0 कितना हुआ, 10, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस ही क्या है, क्लास इंटरवल है। तो 10 माइनस 0 इंटरवल कितना आया, 10, 30 माइनस 10 इंटरवल कितना आया, 20, 60 माइनस 30 इंटरवल कितना आया, 30, 100 माइनस 60 इंटरवल कितना आया, 40। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, इसे एक्सक्लूसिव सीरीज है ये, लेकिन हर क्लास का क्लास इंटरवल क्या है, अनइक्वल है, डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको इस तरह की सीरीज दी हो जो एक्सक्लूसिव सीरीज तो हो, लेकिन उसके हर क्लास का इंटरवल अलग अलग हो, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अनइक्वल क्लास इंटरवल कहते हैं। और देखिए यहां वही लिखा है, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द इंटरवल ऑफ ईच क्लास इज नॉट इक्वल बट अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इज इक्वल। समझ गए, यानी फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट एंड नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट तो सेम होती है, लेकिन हर क्लास का जो क्लास इंटरवल है वो सेम नहीं होता। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, अनइक्वल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इज नोन एज अनइक्वल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स यहां दिया हुआ है 0 से 10 फ्रीक्वेंसी 5, 10 to 15 फ्रीक्वेंसी 8, 15 to 35 फ्रीक्वेंसी 6, ठीक है, 35 to 60 फ्रीक्वेंसी 4, ठीक है। और अगर हम इनका क्लास इंटरवल देखें तो पहले का क्लास इंटरवल 10 आएगा, दूसरे का 15 आएगा, नेक्स्ट का 20 आएगा और नेक्स्ट का
5 आएगा। देखिए हर क्लास का क्लास इंटरवल अलग अलग आया है, लेकिन अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास सेम है। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी सीरीज को स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अनइक्वल क्लास इंटरवल कहेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स यानी टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया है। आई होप जो डिस्कशन मैंने आपके साथ किया है, जो टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताए हैं, आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ भी जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, आप इसे 2 बार में देख लीजिए, ठीक है? आप इसे 2 बार में देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, ठीक है? मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाता तो शायद उतने अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होती। इसीलिए मैंने इसको जो फिर टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे से इंटर रिलेट करके बताए, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। ओके, तो आप अब इसे 2 बार में भी देख सकते हैं, अगर और दिक्कत है तो 3 बार में भी देख लीजिए, लेकिन आराम से देखिए, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कीजिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है, आप मेरे साथ शेयर कीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए और उन्हें अपलोड कीजिए। ओके, 1-2 छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे स्टूडेंट्स, और इसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा। फिर हम इस यूनिट के लास्ट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को। ओके, थैंक यू।